बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको ना मेन गहराई में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको हम लोग पहले सवाल पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये रहा सवाल आपके सामने, आप पढ़िएगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये पूछ रहा है, कह रहे कि 6 टू द पावर n है जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम 6 टू द पावर n को सॉल्व करें तो क्या जो भी उसका आंसर आएगा क्या वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। कहने का मीनिंग उसका यह है कि हम n के किसी मान के लिए, अगर संख्या आपके पास में दे रखी है 6 टू द पावर n और n के किसी भी एक प्राकृतिक संख्या जो मान है उसके लिए क्या 6 टू द पावर n को जो भी वैल्यू आएगी क्या उस पर शून्य हो सकती है वो संख्या। जैसे मैं अगर माना n बराबर 1 ले लूं तो 6 टू द पावर 1 बराबर 6 होता है। अगर मैं 2 ले लूं तो 6 टू द पावर 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर इसी बार अगर मैं 3 ले लूं तो 6 गुणा गया 6 गुणा गया 6 बराबर 216, क्या होता है 216। तो वो ये कह रहा है कि अगर n के किसी भी मान के लिए क्या कोई भी संख्या जो आएगी आंसर में वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो बहुत ही साधारण है, वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, वो कहीं शून्य आएगा नहीं। यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो 6 के कोई कितने भी मल्टीपल हो यानी कि 6 की पावर n है और n का कोई भी हम मान रखें प्राकृतिक संख्या 0 को छोड़ करके कोई भी मान रखें तो क्या उसका मान जो आंसर आएगा क्या वह शून्य पर समाप्त हो सकता है, वो ये पूछा सवाल में। तो वैसे अगर देखा जाए, अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो कहीं भी शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन हमको प्रूफ करना, मैथमेटिकली हमको प्रूफ करना है कि क्या वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे, ये भी मैथमेटिक्स है लेकिन एक जनरल चीज है, लेकिन एग्जाम में आप इसको ढंग से नहीं लिख सकते। एग्जाम में कैसे लिखना वो मैं आपको बता। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि चलो हाँ ठीक है, 6 की पावर n को सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी, जितनी भी डिजिट की आएगी, चाहे वो 2 संख्याओं की है, 3 संख्याओं की है, 4 संख्याओं की है, जो भी संख्या आएगी, मान लीजिए कि वो शून्य पर समाप्त होती है। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए आपको पता है कि शून्य पर समाप्त होने कोई भी संख्या का शून्य उसमें हो तो उसमें क्या मल्टीपल होना चाहिए, आपका 10 का होना चाहिए, उसको 10 से गुणा होना चाहिए तभी शून्य होगा उसमें। जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि भाई 20 है तो 20 को हम क्या करेंगे 2 गुणा गया 4 गुणा गया 5। तो ये देखो मतलब 2 गुणा गया 2 गुणा 5 दूनी 10, ये आया ना 5 दूनी 10। तो कहने का मीनिंग ये है कि कम से कम उसमें 2 गुणा गया 5 यानी कि 10 का मल्टीपल होना उसमें बहुत जरूरी है। तो वही संख्या 0 पर समाप्त होगी जिसमें कि 2 गुणा गया 5 का मल्टीपल होता है। अभी तो 5 दूनी 10 होगा, वही संख्या उसी संख्या में 0 आएगा। तो यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए 6 टू द पावर n को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 6 पावर n को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा गया 3 की पावर n। ये n बाहर से गया, ये 2 की पावर n। तो आप यहां पर साफ साफ देख रहे हैं, यहां पर 2 गुणा गया 3 है, 2 गुणा गया 3 है, परंतु 2 गुणा गया 5 नहीं है। क्या है 2 गुणा गया 3 है परंतु 2 गुणा गया 5 नहीं है। इसका मतलब है, क्योंकि हम तो पहली बोल रहे हैं कि शून्य का मतलब कि संख्या में अगर शून्य आना है, अगर मैं बोल दूं आपके पास 360 कहीं पर है तो ये 360 में शून्य तभी आया जब 36 कम से कम 36 और 10 से गुणा हो, यानी कि 10 36 गुणा यानी कि 10 जो है हमारे पास क्या 2 गुणा गया 5 का क्या मल्टीपल है। तो कहने का मीनिंग है कि 2 गुणा गया 5 का मल्टीपल हो तो ही जो है उस डिजिट में क्या आएगा 0 आएगा। ये 3 संख्याओं 3 नंबर 3 इसमें अंक है 1 2 3 यानी कि 3 6 0, 3 इसमें क्या है अंक है। तो यही क्या है ये 3 डिजिट के 360 का बना हुआ, इसलिए इसमें शून्य है। शून्य क्यों है, क्योंकि 2 गुणा गया 5 का मल्टीपल है। तो इसी प्रकार के 6 की पावर n यानी कि 6 टू द पावर n में 2 गुणा गया 3 है, न कि 2 गुणा गया 5। जब इसमें 2 गुणा गया 5 है ही नहीं तो इसका मतलब इसके उसमें कोई भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि शून्य आने के लिए 2 गुणा गया 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम सिंपल से लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या में शून्य तभी होगा जब वह
2 गुणा किया 5 के गुणनखंडों में गया, के अभाज्य गुणनखंडों में होगा, के अभाज्य गुण, क्योंकि अब इसके बाद ये ना ये आगे गुणा मतलब इसके आगे टुकड़े नहीं होंगे, अभाज्य गुणनखंडों में होगा, गुणनखंडों में होगा। किसी भी संख्या में 0 तभी होगा जब वह 2 गुणा के 5 के अभाज्य गुणनखंड में होगा। अब ठीक है, चूंकि 6 टू द पावर n 2 गुणा के 5 के अभाज्य गुणनखंडों में नहीं है, ये आपको इसी ढंग से सवाल सॉल्व करना है। अतः 6 टू द पावर n, ठीक है, सिर्फ n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, पर n का हल मीन सॉल्यूशन, 6 टू पावर n का हल जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये इसका आंसर है। बहुत छोटा आंसर है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। वो ऐसा इसलिए क्योंकि 6 को जो है 2 गुणा के 3 के मल्टीपल में है, 2 गुणा के 5 के मल्टीपल में है ही नहीं। जब 2 गुणा के 5 के मल्टीपल उसी संख्या का होता है जिस संख्या के अंत में या कहीं भी क्या वैसे अंत में होता है 0 शून्य। अब क्योंकि ये 2 गुणा के 5 के मल्टीपल है ही नहीं, तो इसका मतलब 6 टू द पावर n को हल करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसके अंत में 0 कहीं भी नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n का हल शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, और यही इस प्रश्न का क्या आंसर है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, चाहो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के बीच में कहीं दिया गया है, आगे पीछे बीच में कहीं भी दिया जा सकता है, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप हमारी वीडियोस का और हमारे इस मैटर का जो है लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है बच्चों, तो जल्दी आऊंगा नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।